वृंदा संभालेगी अब वीरानी परिवार का बिजनेस। लेकिन दोस्तों, ये कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। क्योंकि इस बार क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक बदलने वाला है पूरी कहानी की दिशा, और उलटने वाली है तकदीरें, तुलसी की भी, वृंदा की भी और वीरानी परिवार की भी। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पहले तक वीरानी परिवार की बागडोर तुलसी और मिहिर के हाथों में थी, वहीं अब सब कुछ बदलने जा रहा है। क्योंकि अब उस घर की नई मालकिन बनने जा रही है वृंदा। वो वृंदा जिसे कभी सिर्फ घर की बहू माना जाता था, अब वही इस परिवार की नई पहचान बनने जा रही है। दरअसल कहानी शुरू होती है वहीं से, जहां परी और रणविजय की साजिशों का जाल फैल चुका है। परी और रणविजय दोनों ने मिलकर वीरानी परिवार के बिजनेस पर कब्जा करने की ठान ली है। परी चाहती है कि रणविजय उसके पिता के बिजनेस को अपने नाम करे और वीरानी परिवार की सारी दौलत, सारा नाम, सब कुछ उनका हो जाए। लेकिन परी को यह नहीं पता कि इस बार उसकी चाल उलटी पड़ने वाली है, क्योंकि इस बार खेल खेलने मैदान में उतर चुकी है वृंदा। वृंदा, जिसने अभी अभी अंगद से शादी की है, अब सिर्फ बहू नहीं बल्कि इस घर की ढाल बन चुकी है। उसने शादी के बाद ही यह ठान लिया है कि अब इस परिवार पर कोई आंच नहीं आने देगी। वो परिवार की इज्जत, नाम और विरासत की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वहीं दूसरी ओर तुलसी, जो हर बार सच्चाई का साथ देती आई है, वो इस बार भी वृंदा के साथ खड़ी है। भले ही पूरा परिवार उसके फैसले से नाराज हो, लेकिन तुलसी जानती है वृंदा ही वह शख्स है जो इस परिवार को टूटने से बचा सकती है, और इसलिए वह पूरी ताकत से वृंदा के साथ खड़ी रहती है। लेकिन मिहिर मिहिर को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो तुलसी पर गुस्सा करता है, उसे दोष देता है कि वह परिवार को बांट रही है। और धीरे धीरे मिहिर और तुलसी के बीच की दूरी इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे से बात करना तक बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि मिहिर तो वीरानी हाउस में आना भी छोड़ देता है। एक समय था जब वह तुलसी के बिना सांस नहीं लेता था, और अब वह तुलसी की सूरत तक नहीं देखना चाहता। उधर परी और रणविजय अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन उनके इरादे अब भी वही हैं: लालच, सत्ता और पैसा। परी रणविजय से साफ कहती है, हमें पापा के बिजनेस को हमेशा के लिए अपना बनाना है। अब वक्त आ गया है कि वीरानी परिवार का नाम सिर्फ हमारा हो। जब यह बात वृंदा तक पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचती है, एक बेटी कैसे अपनी ही माँ के खिलाफ जा सकती है, कैसे अपनी जड़ों को खुद काट सकती है। और तभी अंगद कहता है, वृंदा, परी ऐसी ही है, उसे सिर्फ अपने फायदे की परवाह है। वृंदा का खून खौल उठता है। वह तय कर लेती है कि अब किसी भी हाल में परी की चाल कामयाब नहीं होने देगी। इससे पहले कि परी और रणविजय चालाकी से पूरा बिजनेस अपने नाम कर लें, वृंदा कदम उठाती है। वह फैसला करती है कि वह परिवार की हर संपत्ति, हर हिस्सेदारी को अपने नाम करवा लेगी, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति या लालची हाथ वीरानी परिवार की विरासत को छू भी न सके। उधर तुलसी भी एक बहुत बड़ा कदम उठाने का मन बना चुकी है। वह तय करती है कि अब समय आ गया है जब इस घर की असली जिम्मेदारी किसी समझदार और सशक्त हाथों में दी जाए। और इसलिए तुलसी फैसला करती है कि वह वीरानी परिवार की असली मालकिन बनाएगी वृंदा को। जी हाँ, तुलसी अपनी सारी पावर, अपना अधिकार और अपनी पहचान वृंदा के नाम कर देगी। यह सुनकर मेहर के तो होश उड़ जाते हैं। वो सोचती है कि अब उसके पास क्या बचेगा, क्योंकि अब हर रास्ता वृंदा की ओर जा रहा है, हर फैसले की चाबी उसके हाथ में आ रही है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि शो में आने वाला है एक लीप, जिसके बाद सब कुछ बदलने वाला है। लीप के बाद दर्शक देखेंगे एक बिल्कुल नई वृंदा, आत्मविश्वासी, मजबूत बिजनेस वुमन वृंदा। वो अब सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं निभाएगी, बल्कि पूरे वीरानी परिवार के साम्राज्य को संभालेगी। वह मीटिंग्स में बड़े बड़े बिजनेस डील्स करती नजर आएगी, अपनी सूझबूझ से कंपनी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएगी। वृंदा अब सिर्फ तुलसी की बेटी नहीं, बल्कि पानी नान्यवान नैटी ही, बल्कि वीरानी परिवार की नई तुलसी बन चुकी होगी। लोग अब उसे वृंदा तुलसी वीरानी कहेंगे। हर बड़ा फैसला, हर योजना अब वृंदा के साइन के बिना पूरी नहीं होगी। और यह सब मुमकिन होगा क्योंकि तुलसी ने उस पर भरोसा किया है। तुलसी ने वह ताकत दी है जो कभी उसे खुद मिली थी।
परिवार को जोड़ने की, सच का साथ देने की और बुराई के खिलाफ खड़े होने की। लेकिन हर सफलता के साथ एक साजिश भी जुड़ी होती है। परी और रणविजय यह सब देखकर आग बबूला हो जाते हैं। परी कसम खाती है कि वह वृंदा से हर चीज छीन लेगी, उसकी पोजीशन, उसका नाम, उसका प्यार, सब कुछ। और तभी कहानी में एंट्री होगी एक नए किरदार की, जो वृंदा की जिंदगी में ऐसा तूफान लाएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब सवाल ये है, क्या वृंदा तुलसी की तरह इस परिवार को टूटने से बचा पाएगी? क्या वह परी और रणविजय की चालों को मात दे पाएगी? या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा और सिरे के और तुलसी की तरह वृंदा को भी अपने ही परिवार से जूझना पड़ेगा? अब सबकी निगाहें टिक चुकी हैं उस पल पर जब तुलसी वृंदा को कहेगी, अब ये घर, ये नाम, ये जिम्मेदारी सब तुम्हारा है वृंदा। और जैसे ही ये शब्द गूंजेंगे, वीरानी हाउस की दीवारें तक कांप उठेंगी, क्योंकि एक नई मालकिन, एक नई शक्ति और एक नई कहानी जन्म लेने वाली है। वृंदा की कहानी, जिसकी हर सांस में है जिद और हर कदम में है जीत की दास्तान। तो दोस्तों, आप कितने उत्साहित हैं इस आने वाले धमाकेदार ट्रैक को देखने के लिए? क्या आप भी चाहते हैं कि वृंदा ही वीरानी परिवार की विरासत संभाले? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और जुड़े रहिए।